बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें। देखें, मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की 4 सूरतें होती हैं, लेकिन अरसा कलील होता क्या है? अरसा कलील से मुराद मुकम्मल मुकाबले में ऐसा अरसा है जिसमें फ़र्म अपने साइज़ में, जिसामत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाती। इंडस्ट्री में, सनत में ना तो कोई नई फ़र्म आती है, ना पुरानी छोड़कर जाती है। शॉर्ट रन रेफर्स टू द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द साइज ऑफ द प्लांट एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फर्म कैन नॉट बी चेंज। New entry and exit in the industry is not possible as each firm faces different conditions. Thus, the equilibrium level for all of them may not be identical. In this situation, economists have described 4 possibilities of equilibrium level in the short run. इसमें नंबर 1 है आपका एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं फर्म गैर मामूली मुनाफा कमाए। ये उस सूरत में होता है इफ़ टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन हो टोटल कॉस्ट के जितने अखराजात आए हैं उससे ज़्यादा सेल करने पे फर्म को वसूलियाँ हासिल हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, या आपके एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन हो एवरेज कॉस्ट के। दूसरी सूरत है इसकी नॉर्मल प्रॉफिट, उस सूरत में कि जब टोटल रेवेन्यू बराबर हो टोटल कॉस्ट के जितने अखराजात आए हैं उतनी ही हमें वसूलियाँ हो जाए, बराबर बैलेंस हो जाए, या आपके एवरेज रेवेन्यू बराबर हो एवरेज कॉस्ट के। तीसरी आपकी सूरत है जी कि अ लिटिल और माइनर लॉस, मामूली नुकसान पे फर्म काम करे। वो सूरत में होता है जब टोटल रेवेन्यू लेस देन हो टोटल कॉस्ट के, या एवरेज रेवेन्यू लेस देन हो एवरेज कॉस्ट के। इसको आप दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाए टोटल रेवेन्यू के, यानी शय को पैदा करने पे, बनाने पे अखराजात ज़्यादा आएँ और जब फ़रोख्त करें तो उस पर वसूलियाँ कम हों और मुनाफे कम हासिल हों। अच्छा, आखिरी और लास्ट है आपकी शट डाउन पॉइंट आप कह लें या क्लोजिंग डाउन पॉइंट, उस सूरत में जब आपके एवरेज रेवेन्यू लेस देन हो एवरेज टोटल कॉस्ट के और आपके एवरेज रेवेन्यू जो है औस वसूली बराबर हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के औस मुतगैर मुसारिफ के। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एबनॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की शक्ल के ज़रिए। इन चारों की हमने वजाहत करनी है, ये वाली शक्ल बनेगी। इसके बारे में पहले हम बात करते हैं कि फ़र्म जो है वो सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाए, कब कमाती है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल रेवेन्यू जब ग्रेटर देन हो टोटल कॉस्ट के, या आपके एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन हो एवरेज कॉस्ट के, तो फर्म जो है वो गैर मामूली मुनाफा हासिल करती है। शक्ल बनाने के लिए ओवाई खत पे हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को लिया और ओएक्स खत पे आउटपुट यूनिट्स को लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, हम सबसे पहले बनाएंगे एमआर का खत। तवाज़ुन फर्म को कहाँ हासिल होता है? तवाज़ुन की 2 कंडीशंस हैं जो लाज़मी पूरी होनी चाहिए। एक तो एमसी बराबर हो एमआर के, दूसरा स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ एमआर के। अब हम पहले एमआर का ख़त बनाएंगे। ये देखें, एमआर का ख़त मुकम्मल मुकाबले में आप जानते हैं ओएक्स ख़त के मतवाज़ी होता है कि एमआर बराबर है आपके एआर के और बराबर है प्राइस के। ठीक है, अब हमने करना है जी एमसी बराबर है एमआर के, तो एमसी बराबर है एमआर के और स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ एमआर के। तो इसका मतलब ये है कि एमसी ख़त जो है ये नीचे को जब ऊपर नीचे से जाता हुआ ऊपर को एमआर ख़त को कता करे। ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के जो यू शेप के ख़त हैं वो इस्तेमाल होंगे। ये आपका एमसी का ख़त है। यहाँ इस पॉइंट पे उसने एमआर ख़त को इंटरसेक्ट किया, कता किया। ठीक है जी, हमने अमूद गिराया पॉइंट ई से। ठीक है जी, आपकी प्राइस है ओपी, आपकी आउटपुट है ओ क्यू। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन भी करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, पाई शो करता है प्रॉफिट को। पाई टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब सबसे पहले निकालें टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होते हैं एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई आपने करना है क्यू आउटपुट के साथ। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू। ठीक है, देखें, या तो आप लिख लें ई क्यू मल्टीप्लाई कर दें ओ क्यू से, या आप लिख लें ओ पी मल्टीप्लाई करें ओ क्यू से, एक ही चीज़ आएगी। ये देखें,
ओ पी मल्टीप्लाई करें ओ क्यू के साथ, तो ओ पी ई क्यू, ठीक है। टी आर आपका आएगा टोटल रेवेन्यू ओ पी ई क्यू, ठीक है। ये ले, ये आपके टी आर आ गए। अब हमने निकालनी है दूसरी चीज़, मुनाफे में है जी टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट को कैसे मालूम करते हैं? कॉस्ट में हमने किया था कि एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ। इसके लिए हम बनाएंगे आपका एसी का ख़त। एसी का ख़त ये देखें, ये भी पहले गिरेगा, ये इस अमूद के साथ टच करता हुआ फिर ये ऊपर को चढ़ेगा, ठीक है जी। ये बना आपका एसी का ख़त। ये पॉइंट आप ले ले, इसे मैं नाम दे देती हूँ पॉइंट टी, ठीक है। जहाँ पे इसने किया, इसको आप मिलाएं, ये लें ओ वाई के ख़त के साथ, ये हुई सी। अच्छा, ये जो आपका खाना बना है ना, इसको थोड़ा शेडेड एरिया कर दे, ये प्रॉफिट को शो करता है, ये निकालना है अब आपने कैलकुलेशन से, ठीक है। अच्छा, ए सी है आपका ओ सी, ठीक है, मल्टीप्लाई करें ओ क्यू, ठीक है। टी सी आपके आ गए, टोटल कॉस्ट आएगी ओ सी टी क्यू, ये लें। अब निकाल लें पाई। पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, टी आर माइनस टी सी। आपका टी आर कितना आया है? ओ पी ई क्यू, ओ पी ई क्यू माइनस टी सी कितना है जी आपका? ये आया है ओ सी टी क्यू, ये लें ओ सी टी क्यू, ठीक है। काटें, ओ से कटेगा, क्यू क्यू से कट जाएगा, पीछे क्या रह गया? पी ई सी टी। दिस इज़ द शेडेड एरिया, शो करता है कि आप फर्म जो है वो एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। ये लें, पाई इज़ इक्वल टू पी ई सी टी, ये लें, ठीक है जी। फर्म जो है वो गैर मामूली मुनाफा हासिल कर रही है क्योंकि इसके टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन है टोटल कॉस्ट के। इस पे फर्म अपना जो है प्रोडक्शन को जारी रखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगी। अच्छा, अब दूसरी जो इसकी सूरत है वो हमने करनी है कि अगर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट हासिल करे। नॉर्मल प्रॉफिट की सूरत ये है। अच्छा, इन्होंने बुक में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ख़त बनाया है। इसका जो ख़त का ज़्यादातर जो ज़रूरत है ना वो लास्ट पे है शॉर्ट डाउन में। आप चाहें तो बना लें, चाहे ना बनाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, नॉर्मल प्रॉफिट उस वक्त हासिल करती है जब टोटल रेवेन्यू बराबर हो टोटल कॉस्ट के, या आपके एवरेज रेवेन्यू बराबर हो एवरेज कॉस्ट के। अब तवाज़न की दोनों सूरतें पूरी करनी है। सबसे पहले हम बनाएंगे एम आर का ख़त। एम आर का ख़त ओ एक्स ख़त के मतवाज़ी होता है। ये ले, एम आर बराबर होता है ए आर के, बराबर होता है प्राइस के। एम सी बराबर हो एम आर के, तवाज़न की पहली कंडीशन, और दूसरी स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ एम आर के। तो आप जो है ये एम सी का ये ख़त बनाएंगे, ये ले, ठीक है जी। इसने पॉइंट ई पे जो है वो इंटरसेक्ट किया, कता किया। आपकी कीमत है ओ पी और पैदावार है ओ क्यू। कैलकुलेशन शुरू करें। सबसे पहले हमने पाई मालूम करनी है। पाई क्या होती है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू को मालूम करने का तरीका है जी एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई करेंगे हम क्यू आपकी पैदावार की इकाइयों के साथ। ए आर है ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू, ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू। आपके टोटल रेवेन्यू कितने निकलेंगे? टोटल रेवेन्यू है जी ओ पी ई क्यू, ओ पी ई क्यू। चले, ये बन गया। अब हमने निकालना है दूसरा पाई में टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट को निकालना है। टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी आपकी पैदावार की इकाइयों के साथ, ठीक है। अब ए सी का ख़त बनाएं, ठीक है जी। ये देखें, ए सी का ख़त पॉइंट ई से ही गुजरेगा, ये देखें, ये लें ए सी, ठीक है। यू शेप के हमारे जो कर्व हैं ट्रेडिशनल, वही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपका ए सी कितना है? ओ पी, ई पॉइंट ई से ही गुजर रहे हैं, और क्यू आपका ओ क्यू, ठीक है। फिर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ओ पी ई क्यू,
इसका मतलब ये है, देखें टी सी ओ पी ई क्यू और टी आर बी ओ पी ई क्यू, तो इसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू बराबर है टोटल कॉस्ट के। तो ये आपकी जो है ओ पी ई क्यू बराबर है ओ पी ई क्यू के, फर्म जो है ये नॉर्मल मुनाफा कमा रही है। अच्छा, ये आपका एट पॉइंट ई, ये देखें एट पॉइंट ई क्या हो रहा है, ये देखें एम सी, ये ले एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू ए सी एंड इज इक्वल टू प्राइस, ये सब बराबर है। नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा जो है वो टोटल कॉस्ट में शामिल होता है। जब कॉस्ट का चैप्टर किया था, टोटल कॉस्ट के जितने एक्सपेंडिचर पे बात हुई थी उस पर भी मैंने आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड्स होगा टोटल कॉस्ट में। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एवरेज वेरिएबल का कॉस्ट का ख़त बनाया है। इस ख़त की ज़्यादा ज़रूरत शट डाउन पॉइंट पे है। अगर आपने बनाना है तो ये ले आप बना लें, आप अगर नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप शट डाउन पॉइंट की कंडीशन करेंगे तो वहाँ ये ख़त ज़रूर बनाना है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।